11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एलजी से सारी शक्तियां लेकर दिल्ली सरकार को सौंप दी। दिल्ली सरकार के लिए 11 मई 2023 का एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, तभी केंद्र सरकार ने उस पर ऑर्डिनेंस का मुहर लगाकर उसे रोक लगा दी। दिल्ली सरकार के उस खुशी के लम्हों में केंद्र सरकार ने उस पर गमों का मुहर लगा दिया। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अवमानना कर रही है, और क्या केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां फिर से छिन जाएंगी। और ये अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश कौन जारी कर सकता है और अध्यादेश कब लाया जा सकता है, जानेंगे इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने एक अध्यादेश जारी किया है। दिल्ली सरकार में जो पोस्टिंग होनी है अधिकारियों की, उसको लेकर यह अध्यादेश है। एक बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली प्रशासन के लिए अध्यादेश लेकर आई है। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अध्यादेश के बारे में समझ लेते हैं कि अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश कौन ला सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में ये बताया गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। वहीं स्टेट में, राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल के पास होगी। अगर केंद्र सरकार को कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है और उस समय सांसद ना चल रही हो, तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर उस विषय पर कानून बना सकती है। अध्यादेश लाकर बनाया हुआ कानून उतना ही प्रभावी होगा जितना सांसद के द्वारा बनाया हुआ कानून प्रभावी होता है। जैसे अध्यादेश लाकर लॉकडाउन में अध्यादेश लाकर कृषि बिल कानून बनाया गया था। हालांकि उस समय अध्यादेश लाकर उस बिल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ अपने भी फंडे होते हैं। यही अध्यादेश जारी कर केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार से सारी शक्तियां छीनकर फिर से एलजी के हाथों में सौंप दी है। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों को लेकर हमेशा से ही बवाल चलता रहा है। इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की गई थी कि एलजी को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उन्हें एलजी से लेकर दिल्ली सरकार को सौंप दी जाए। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 11 मई 2023 को एक बड़ा फैसला दिया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से सारी शक्तियां लेकर बस 3 मामलों को छोड़कर बाकी सारी शक्तियां लेकर दिल्ली सरकार को सौंप दी। जो 3 शक्तियां एलजी के पास रहने दी गई वो थी पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस के मामले की सारी शक्तियाँ एलजी के पास ही रह गई। बाकी सारी शक्तियाँ दिल्ली सरकार को सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी कहा कि दिल्ली में किसी मामले पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधायिका के पास होगा, ना कि एलजी के पास, उपराज्यपाल के पास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद दिल्ली में किसी भी विभाग के अधिकारियों की पोस्टिंग या उनका ट्रांसफ़र की सारी शक्तियां दिल्ली सरकार को सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया और आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि दिल्ली सरकार के साथ साथ जनतंत्र का भी जीत हुआ है। अब इससे दिल्ली सरकार के कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नए अधिकार मिलते ही दिल्ली सरकार अपने हाथों में शक्तियाँ पाते ही एक्शन मोड में आ गई, एक नायक की भूमिका में आ गई। उन्होंने मंत्रियों की बैठक भी बुलाई और कई अधिकारियों को ट्रांसफ़र भी किया, कई अधिकारियों की पोस्टिंग भी की। जैसे जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे तब वो नायक के रोल में आ गए थे। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद दिल्ली सरकार भी एक नायक के रूप में आ गई थी। जैसे कि नायक मूवी में दिखाया गया। नायक मूवी आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी होगी कि नायक मूवी में एक दिन के लिए अनिल कपूर सीएम बनते हैं और सीएम बनते ही कई भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं और वो अपने कार्यों के प्रति आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी इनका एक दिन पूरा हो जाता है और उनसे सारी शक्तियाँ छीनकर फिर से पूर्व सीएम के पास चली जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही हुआ है। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में थी ही, तभी 19 मई 2023 को केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश लेकर आती है और दिल्ली सरकार के इस एक्शन मोड पर रोक लगा देती है और दिल्ली सरकार से फिर से सारी शक्तियाँ छीनकर एलजी के पास चली जाती हैं। यानी अब एलजी ही अधिकारियों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर सकती है, दिल्ली सरकार नहीं। इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। इस अध्यादेश के जरिए बताया गया है कि दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इस वजह से हम दिल्ली सरकार को सारी शक्तियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी भी है। इस वजह से दिल्ली की सभी निर्णय एलजी यानी उपराज्यपाल ही लेंगे।
केंद्र सरकार के इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और केजरीवाल को पावर देने के डर से केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है, लेकिन दिल्ली को ये चलाना चाहते हैं। तो वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ छल कपट किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली की सरकार जिनको जनता 3 बार चुनकर भेजी उनके पास शक्तियाँ नहीं होगी, बल्कि एलजी के पास होगी। जिन्हें चुनकर भेजा नहीं गया है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा थोप दिया गया, उनके पास सारी शक्तियाँ होंगी। अध्यादेश लाने के बाद दिल्ली सरकार फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है। अब बात करें कि यदि केंद्र सरकार अध्यादेश ले आती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट उस अध्यादेश के आगे नतमस्तक हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। जब भी केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसका जांच करने का पूरा अधिकार है। यदि वो अध्यादेश मूल अधिकारों के उल्लंघन कर रहा है, मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अध्यादेश पर रोक भी लगा सकती है। बता दें कि इस अध्यादेश को अगले सांसद सत्र में सांसद की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली का बॉस फिर से एक बार एलजी को बना दिया गया, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को सौंपी गई शक्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर उन पर रोक लगाने से आप कितने सहमत हैं? आप अपने राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।